हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु और आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड है एंड ऑफ कोर्स इसे रिक्वेस्ट तो किसी एक पर्सन ने किया है, बट ये वीडियो एक कॉमनली हर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, स्पेशली योर पेरेंट्स जो बच्चे कंसीव करना चाहते हैं या फिर आपको कोई एबनॉर्मल चाइल्ड है एंड यू आर लाइक यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। द क्वेश्चन वॉज कि क्या कर्मास होते हैं जिससे हमें इस तरह के बच्चे या फिर उनको इतना चैलेंज फेस करना पड़ता है। जितना मैंने अभी तक अपने रिग्रेशंस में देखा है, जाना है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कर्मा आपको रिलेट करेगा इस तरह की सिचुएशन में पढ़ने से। अगर आपका किसी इंसान के साथ ऐसा कोई कार्मिक बॉन्ड रहा है जो उसने कभी उस चीज़ को छोड़ा नहीं, तो कई बार वो सोल जो है इस पर्पस के साथ अपनी इस न्यू लाइफ में आती है कि मुझे उससे अब सेवा लेनी है। ये जो ऑटिज़म का भी केस होता है उसमें भी ये चीज़ देखा गया है कि एक पर्पस को लेकर सोल आई कि इस इंसान ने मुझे मारा, वो मर्डर किया था उसने उसका, तो अब मैं इससे अपनी सेवा लूँगा। हैंडीकैप्ड के रूप में अगर वो आई है, मेंटली इल के रूप में अगर कोई बच्चा आया है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स परेशान रहते हैं उसके लिए, पेरेंट्स उलझे रहते हैं उसको कैसे ठीक करें एंड सेवा तो पूरी करनी ही पड़ती है। तो इस तरह के केसेस में अगर आपने किसी को बहुत प्रताड़ित किया है तो ज़्यादातर वो सोल आपकी लाइफ में अटैच होते हैं आपको प्रताड़ित करने के लिए मेंटली। ये कॉन्शियस लेवल पर नहीं कुछ होता है, ठीक है। सो डोंट थिंक दैट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज व्हाट इज़ गोइंग ऑन। द चाइल्ड डज नॉट नोस एनीथिंग। ये जो हो रहा है सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा है। जब एक सोल डिपार्ट करती है अपनी बॉडी से निकल के बाहर निकलती है तो वहाँ पर क्या होता है कि लाइफ का एक रिव्यू होता है हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ। अब स्पिरिट गाइड्स आपको समझाते भी हैं कि जो चीज़ें चली गई हैं उन्हें लेट गो कर देना है। जिस सोल ने अगर कोई चीज़ समझ ली तो उनका कर्मा वहाँ पर वो नया नहीं बनता है। हमारा ये जो लाइफ है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए कि ये जो लाइफ साइकिल है यही कर्मास बनाते हैं। हमारे इतने जो नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं यही कर्मास बनाते हैं। हम फॉरगिव नहीं करते हैं, ये भी कर्मास बनाते हैं। उस पर्सन को हमने सबकॉन्शियस में बैठा कर ही हम मर गए तो हमने डेफिनेटली उसको हमारे नेक्स्ट लाइफ की जर्नी में ऐड कर लिया। आपने उसको जाने ही नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो नया लाइफ होता है वो हमारी ही प्रोग्रामिंग के हिसाब से बनता है। ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस बनते हैं ये उसी हिसाब से बनते हैं जैसे आपने अपनी लाइफ को अब चुना है। आपने जिस प्रोग्रामिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को त्यागा है उस हिसाब से ही आपकी प्रोग्रामिंग होती है, उस हिसाब से ही आपकी लाइफ जनरेट होती है आगे की। मैंने हमेशा कहा है कि भगवान नहीं पढ़ते इसमें, उनको इतना नहीं वक्त है। आपके अपने कर्मास आपकी लाइफ बनाते हैं। तो अब से भगवान को मत बोलना, मत कोसना, आपने मुझे ऐसी किस्मत क्यों दी, आपने मुझे ऐसा बच्चा क्यों दिया। इसीलिए दिया क्योंकि आपने चुना, आपने ही कुछ ऐसे कर्म कर डाले जिसके कारण प्रॉब्लम आई है। एक केस स्टडी मैं आपसे आज शेयर करती हूँ। ये मेरी केस स्टडी नहीं है, मुझे नहीं याद है ये केस स्टडी किसने शेयर की थी, मेरे गुरु ने करी थी या क्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए। एक केस ऐसा था जिसमें लास्ट लाइफ में दो भाई हुआ करते थे। एक भाई ने दूसरे भाई से बहुत सारा पैसा उधार लिया, बट मरते दम तक उस पैसे को उसने वापस नहीं करा। ये जो उधार वाला कॉन्सिक्वेंस बना दोनों के दिमाग में रह गया मरते दम तक। खासकर जिसके पैसे लिए गए थे वो उस गुस्से में ही मरा कि उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ, जिस बंदे ने पैसे ले रखे थे वो बन गया बाप और जिसके पैसे गए थे वो बन गया बेटा। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत आती थी उसे और रईस बाप का बच्चा था, दे वर अ रिच फैमिली, तो वैसे भी वो अपने बच्चे पर बहुत उठाता था, उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती थी। कुल मिलाकर बच्चे पर लाखों रुपए खर्च करते रहते थे, कभी हेल्थ इश्यूज से कभी उसकी फरमाइशों से। 20 साल की उम्र में वो बच्चा मर गया, ठीक है, वो लड़का मर गया ना। उसके फादर के दिमाग में ये बात सेटल कर गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो मेरा दुलारा था, मैं उससे इतना प्यार करता था, तो उस पर मैंने लाखों रुपए लगाए, हर तरीके से लगाए, इतने रुपए
खर्च करने के बाद भी मेरा बच्चा मर क्यों गया, मैंने ऐसा क्या कर्मा किया था। तो उसका जब रिग्रेशन हुआ तब उसके सामने ये फैक्ट आया कि उसने उसके पैसे लिए थे, तो नई लाइफ में उसने ये डिसाइड किया कि अब सारे पैसे मैं इसके लुटवा दूंगा अपने ही ऊपर। इसने मुझे पैसे तो वापस नहीं करे, बट मैं सारे पैसे इसके लुटवा दूंगा। एंड जब उसका वो काम हो गया, उसने अपनी उस लाइफ को एंड भी एक दे दिया था कि मेरा कर्मा यहीं तक का है, मेरी लाइफ यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और उसने 20 साल की उम्र में उसकी लाइफ स्पैन पूरी हो गई एंड उसने नेक्स्ट लाइफ को मूव ऑन कर लिया। उसका बदला पूरा हो गया। कितना ज़्यादा अग्रेसिव होता है ये बदला वाला मोड। अगर आप मरते दम तक गुस्सा और बदला लेकर मरते हो किसी के लिए भी, वो आपकी नेक्स्ट लाइफ में इन्वॉल्व होगा ही होगा। क्योंकि हम अगर जब कॉर्ड्स काट देते हैं तो इसका ये आगे का ज़िम्मा आपका होता है कि आप उससे अगेन को इमोशनल कॉर्ड्स ना जोड़ दें। और अगर ये कॉर्ड्स लगातार, इमोशनल कॉर्ड्स होता है क्या, एक टाइम के बाद वो खुद ही हट जाते हैं, बट लगातार अगर आप उस इंसान को अपनी इमोशंस देते जा रहे हो तो आप कॉर्ड्स कंटिन्यूस क्रिएट करते जा रहे हो। एंड इस कॉर्ड्स के साथ अगर आप नेक्स्ट लाइफ में जा रहे हो, वो बन जाते हैं कार्मिक कॉर्ड्स। जिन्होंने रिग्रेशन करवाया है, कभी बताना किस तरह के कॉर्ड्स निकलते हैं आपके, कितने ज़्यादा मोटे गहरे काले जड़ से वो कॉर्ड्स निकलते हैं आपके, इज़न्ट इट। वो सारे कॉर्ड्स क्या हैं, वो सारे कार्मिक कॉर्ड्स हैं। क्योंकि इमोशनल कॉर्ड्स कुछ टाइम के बाद अपने आप हट जाते हैं, कार्मिक कॉर्ड्स नहीं हटते, क्योंकि वही तो आपकी किस्मत बना रहा है। सो यू नो क्या कर्मा है, क्या है, ये हर लाइफ में एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। कुछ हमने ऐसे भी केसेस किए हैं कि लाइक सुनने में तो लगता है यार इसका बहुत बड़ा बवाल निकलने वाला है, इतना सीवियर केस है। जब जाते हैं तो इतना भी बड़ा बवाल नहीं हुआ होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मरते दम तक रह गई, अब वो लाइफ बाय लाइफ चलती जा रही है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस से निकल ही नहीं रही है। सबकॉन्शियस आपका वही है। हर लाइफ जब से आपने इनकारनेट किया है इस अर्थ पे, आपका सबकॉन्शियस, आपका सोल वही है, इट्स नॉट चेंजिंग। सारी मेमोरीज है उसमें, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो हर लाइफ की जुड़ी हुई है। गरीबी की प्रोग्रामिंग भी लोग लेकर आ जाते हैं और कहते हैं मेरे नसीब में पैसे नहीं हैं। तो आपने यही प्रोग्रामिंग लास्ट लाइफ में भी रखी थी, आप इस विश्वास के साथ मर गए कि मेरे नसीब में पैसे नहीं हैं, और इस लाइफ में भी आप कंटिन्यू कर रहे हो कि मेरे लाइफ में पैसे नहीं हैं। अगर आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, किसी भी लहजे से हैंडीकैप्ड है, मेंटल इश्यूज़ है, समझ जाइए कि उसको, इस सोल को मैंने किसी रूप से कोई कष्ट दिया है, वो किसी भी तरह का कष्ट हो सकता है। तो अब वो सोल आपसे आई है अपनी सेवा लेने, सेवा कराने। तो यहाँ पर आप ये ऐसे सोल्स ठीक हो जाएंगे फिजिकली मेंटली, ये गारंटी नहीं होता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग एस्पेक्ट है। बट सुधार ज़रूर आता है, पहले से इम्प्रूवमेंट देखी गई है, तो आप इनसे सुधारने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा एक और केस होता है, ठीक है, ये तो आपने पास्ट लाइफ का मैंने आपको बताया, जो मेजॉरिटी में ऐसे कर्मास क्रिएट हो रहे हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ अबॉर्शंस। अगर आपका हिस्ट्री है अबॉर्शंस का, इस बच्चे से पहले, मान लो अभी आपको जो चाइल्ड है वो एबनॉर्मल है, उससे पहले आपके अबॉर्शन हो रखे हैं, खासकर एक टाइम टेन्योर के बाद, 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद अबॉर्शन हुआ है, इसका इफ़ेक्ट नेक्स्ट चाइल्ड पर बहुत ज़बरदस्त होता है। या तो वही सोल फिर से आपका बच्चा बन के आया है, तो आपके प्रति जो उसकी नाराज़गी है, उसने उस सोल प्लान को चेंज कर दिया कि अब मैं इसको सफ़र करवाऊँगा, इसने मुझे मारा। देखो अबॉर्शन में क्या होता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अबॉर्शन का रीज़न कुछ भी हो सकता है, कभी मजबूरी होती है, कभी कुछ होता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट हम एक सोल के प्लान को ख़राब कर रहे हैं। अगर एक सोल ने हमारी वॉर्म में एंटर करने का डिसीजन लिया है, तो डेफिनेटली उसका वहाँ एक सोल प्लान था, उसकी एक लाइफ थी जिसे हमने नहीं आने दिया इस दुनिया में, उसकी वो प्लान ख़राब हो गई, तो वो गुस्सा तो रहता ही है। तो अब वो उस सोल पर डिपेंड करता है कि वो आपसे बदला लेना है या उसको माफ़ कर देना है, किसी और वॉर्म में जाना है, दैट्स द डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल। तो इस तरह के सोल्स अगर आपने आगे बच्चा किया, मान लो पहले अबॉर्शन करवाया, 1, 2, 3 अबॉर्शन करवा लिया, आगे बच्चा किया, तो ज़्यादातर उस बच्चे पे प्रॉब्लम आती है। कई बार तो वही सोल्स फिर आते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देने के लिए आपको। कई बार उस सोल का कर्स लग जाता है आपके करंट चाइल्ड को। जिनके अबॉर्शन हम लोग कराते हैं उन्हें तो कभी हम अपने बच्चों में गिनते ही नहीं। मेरा एक बच्चा है तो मैं तो कहूँगी मेरा एक ही बच्चा है, और जो हमारे अबॉर्शंस हुए, जो हमारा मिसकैरेज हुआ, कि हम उन्हें काउंट करते हैं। मिसकैरेज के केस में हमारे पर ब्लेम नहीं आता, क्योंकि मिसकैरेज जनरली तब होता है जब आपका कुछ लाइफ लेसन हो, एंड दूसरा
गलती से आपकी वोम्ब में वो सोल आ गई, लाइक उसको उसमें नहीं आना था, उसका कहीं और था, कहीं और जाना था, एक गलती हो गई, तो फिर उस केस में भी मिसकैरेज होता है, तो वहाँ हमारा ब्लेम नहीं आता, बट अबॉर्शन में आता है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ केस हिस्ट्री है कि आपने पहले भी अबॉर्शन करवाया है, आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट चाइल्ड। वो एक बच्चा था जो आपकी कोख से आने वाला था, एक है या एक से ज़्यादा है, हर एक बच्चे से आप माफ़ी मांगिए। इमेजिन कीजिए उन्हें, यू कैन जस्ट, अगर एक है तो वेरी नाइस, जस्ट उसे इमेजिन कीजिए, एक से ज़्यादा है, उन सबको एक साथ इमेजिन कीजिए, देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और जस्ट फील और उनसे माफ़ी मांगिए। जो आपकी प्रॉब्लम थी जिसके कारण आप उसे दुनिया में नहीं ला पाए, वो उससे बात कीजिए, उसको बताइए कि मेरी इस मजबूरी के कारण मैं तुम्हें दुनिया में नहीं ला पाई, जिम्मेदारी आपकी थी, आपको अपने कारण अबॉर्शन कराना पड़ा, अपने पार्टनर के कारण अबॉर्शन कराना पड़ा, या जो भी सिचुएशंस थे, लेट दैट सोल नो कि मेरी इस प्रॉब्लम के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा, आखिर तुम मेरे ही बच्चे हो, आई लव यू, तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे, तुम मेरे पहले बच्चे, दूसरे बच्चे हमेशा रहोगे। सो मतलब उसको जो आपके अंदर है ना, जो जब आप उस बच्चे के बारे में सोचोगे जिसका आपने अबॉर्शन करवाया है, इफ़ यू हैव दैट पेरेंटल वाला फीलिंग, यू हैव दैट फीलिंग इन यू, आपको वो फॉरगिवनेस के टाइम ही लिटरली यू विल स्टार्ट क्राइंग, दिस विल हैपन, क्योंकि इस बच्चे की तरफ जब तक आपने ध्यान नहीं दिया था, जब ध्यान गया यू विल फील दैट पेन, तो यू नीड टू टेक आउट दैट पेन, ताकि वो सोल जाने कि मुझे दूर करने के बाद मेरी माँ मेरे पापा भी दुखी थे, वो नहीं चाहते थे मुझे दूर करना। सो आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट सोल। उसके बाद अपने करण बच्चे से भी माफ़ी मांगिए, उसकी सोल से भी। डू होपोनोपोनो इकट्ठे उन सब के लिए कीजिए, एक एक करके उनसे माफ़ी मांगिए, एंड देन चैंट द होपोनोपोनो प्रेयर। मैंने 108 बार का होपोनोपोनो प्रेयर ऑलरेडी दे रखा है चैनल पर, ठीक है। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ लास्ट वीडियो में, आप छोड़ दो, मत करो काउंट वाउंट, क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो आप उस चैंट को चला के उसके साथ साथ आप चैंटिंग कर सकते हो, सो दैट 108 का 108 भी हो जाए, और आपका दिमाग एक जगह लगा रहे, आपकी इंटेंशन पर लगा रहे, आपकी फीलिंग्स पर लगा रहे। 21 डेज़ कर लो, अगर 8-10 दिन भी करके छोड़ सकते हो, बट इट्स अपॉन यू कि आपके अंदर की वो निगेटिविटी, वो हैवीनेस जो है वो चला गया, तो आप पहले छोड़ सकते हो, अदरवाइज 21 डेज़ तक कर लो। 108 कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो 8, 10, 12 बार करो, बट करिए, एंड इस चीज़ को अपनी लाइफ से लेट गो कीजिए। एंड कर्मास देखो, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपकी जो सोच समझ होती है, थॉट्स होते हैं, यही कर्मा क्रिएट करते हैं। तो मेरी किस कर्मा से क्या होने वाला है ये तो अगला लाइफ बताएगा कि आप उससे का क्या जनरेट करने वाले हो। इस लाइफ में आपके हाथ में है अपनी वर्ड्स को कंट्रोल करना, अपनी एक्शंस को कंट्रोल करना। किसी का दिल दुखाया है, उससे माफ़ी मांग लीजिए। आपने किसी के साथ गलत किया है, उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। किसी ने आपके साथ गलत किया है, उसे मौका दीजिए कि वो आप उसको भूल के उसको माफ़ कर सको। किसी ने आपके पैसे उधार ले लिए हैं और आपको पैसे वापस नहीं कर रहा, यकीन मानो आपने किसी लाइफ में उनसे लिए हैं। दे तो ठीक, ना दे तो उसको माफ़ कर दो। अब इस पैटर्न को अगली लाइफ में लेकर मत जाना कि अब फिर से आप उसके पैसे लेने वाले हो, फिर वो अगली लाइफ में आएगा आपसे पैसे लेने। तो चीज़ों को रिलीज़ करना सीखिए, आप फॉरगिव करना सीखिए। लाइफ अपने आप एक टर्न लेगी, एक हील लेगी, क्योंकि किस्मत जब हमने बनाई है तो फ्री विल भी हमें ही मिली है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। भगवान भी मतलब का उसमें इंटरफेयर करने वाले नहीं हैं। हाँ, आप मदद मांगोगे, दिल से मांगोगे तो वो कुछ आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन नियति वो अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द इनिशियल स्टेप। एंड आई होप कि अब आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है। जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट करी थी, आप अश्योर्ड रहिए कि जो भी कर्मा था वो हो गया। अब उसकी माफ़ी मांगिए, अपने कर्मों की माफ़ी मांगिए, एंड लेट इट गो। अपनी उस बच्चे की सोल से माफ़ी मांगिए। अगर अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो उस अबॉर्शन के वाले बच्चों से भी माफ़ी मांगिए। इट इज़ वेरी कंपलसरी, वरना उन बच्चों का कर्ज, जैसे एंसेस्टर्स का कर्ज हम लोग को लेना पड़ता है ना, पितृदोष से, इन बच्चों का भी कर्ज लगता है, बिकॉज यू हैव हैम्पर्ड अ सोल्स प्लान। ठीक है, सो इस बात को दिमाग में रखिए। एंड आई होप ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक आई ओपनर का काम करेगा, क्योंकि हम सबकी लाइफ में ये फेस आ सकता है। आई जस्ट होप कि ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, बट अगर आया है तो डरना नहीं है, उसे अपना कर्म मानकर आगे बढ़ना है, माफ़ करना है। सीखिए, बस यही सीखिए, माफ़ करना सीखिए, माफ़ी मांगना सीखिए, लाइफ सुधरने लगेगी। चलिए, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ, या कहो तो इस ज्ञान के साथ, मैं इस वीडियो को अब अंत करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।